हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान एक्सप्रेस में। कल तक हम लोगों ने पढ़ चुके थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो रूल होता है, क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और उसके बारे में बहुत कुछ जान चुके थे। अब हम लोग थोड़ा सा उसके आगे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम कल बताए थे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है रहता है, उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसा सेंटेंस है जो कि हम लोग को प्रेजेंट टेंस में ही बनाना पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं वो सेंटेंस क्या है। तो देखिए क्या है, संज्ञा या सर्वनाम, है ना। संज्ञा होना चाहिए या तो सर्वनाम होना चाहिए। ठीक है, तो संज्ञा सर्वनाम प्लस चाहिए रहेगा, तो उसमें क्या होता है, नीड या नीड्स का प्रयोग होता है, या फिर रिक्वायर्स या रिक्वायर्स का प्रयोग होता है। इसके साथ साथ नाउन और प्रोनाउन होता है। ध्यान से देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर मुझे पानी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर पानी का जरूरत है किसी को, ठीक है। यहाँ पर पानी का क्या हो रहा है, जरूरत है, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे पानी चाहिए। और इसमें हम देखिए शुड का प्रयोग नहीं करेंगे। शुड का प्रयोग कहाँ होता है, जैसे मुझे सोना चाहिए, है ना, मुझे खेलना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा पढ़ना, खेलना, सोना, ये सब क्या है, वर्ब है, यानी क्रिया है। लेकिन यहाँ पर देखिए पानी है, चाय है, सजा है, रोटी है, ठीक है ना। इस सब में क्या होगा, आपको संज्ञा मिलेगा या सर्वनाम मिलेगा, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम के बाद अगर चाहिए आ रहा है, ठीक है ना, तो उसमें हम क्या करेंगे, नीड या नीड्स का प्रयोग करेंगे, या फिर इसके बदले में रिक्वायर या रिक्वायर्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस बात को समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए मुझे पानी चाहिए, तो इसको हम बनाएंगे कैसे, ठीक है, तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाएंगे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या बताए थे कि आई, वी, यू, ही, सी, इट, इसके साथ में हम लोग क्या प्रयोग करना था, एस का प्रयोग नहीं करना था। कहां पर, तो वर्ब में हम लोगों को एस का प्रयोग नहीं करना था। अगर ये भी याद नहीं है आपको तो क्या करना है, तीन चीज याद रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या क्या आता है, ही, सी, इट, या किसी का नाम हो जाएगा, एक व्यक्ति का रहेगा, तो उसमें हम एस का प्रयोग करते हैं। बाकी बात के साथ में हम लोग एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हम लोग बता दिए थे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर याद रखना है, उसको क्या बोलेंगे, ही, सी या इट, इसके साथ में एस का प्रयोग करते हैं, बाकी बात नहीं करते हैं। तो यहाँ क्या है, मुझे पानी चाहिए, तो मुझे का क्या हो जाएगा, मुझे का हो जाएगा आई, तो आई लिख देंगे। अब देखिए आई यानी कि ही, सी, इट का कोई ग्रुप का है तो नहीं है, इसमें हम एस का प्रयोग करेंगे तो नहीं करेंगे। तो मुझे पानी चाहिए, तो यानी मुझे पानी का जरूरत है, इसको हम या तो नीड्स लगा सकते हैं, नीड या नीड्स, या फिर रिक्वायर, नीड या रिक्वायर दोनों में से किसी में से हमको एक बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग नीड से बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, आई नीड, आई नीड, तो मुझे चाहिए, तो मुझे जरूरत है, मतलब मुझे नीड मतलब होता है जरूरत या चाहिए। ठीक है, तो मुझे चाहिए का बन गया, क्या चाहिए, तो पानी चाहिए, तो क्या लिखेंगे, WATER, वाटर, मुझे पानी चाहिए। अब देखिए हम लोग पता है कि ही, सी, इट के साथ में एस का प्रयोग नहीं करता है, कहां पर, तो वर्ब में। तो यहाँ पर ही है ही नहीं, तुमको ज्यादा विचार ही नहीं करना कि इसके बारे में कि यहाँ पर एस लगेगा या नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि आई है, आई के साथ में एस नहीं लगता है। तो यहाँ पर आई नीड वाटर, मुझे पानी चाहिए। ध्यान रखना है, यहाँ पर चाहिए लगा हुआ, पता है, तो हम पहचान के लिए कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है रहता है, वही होता है, लेकिन ये इसका अपवाद है। ठीक है, तो देखिए अब उससे थोड़ा चाय चाहिए, उसे का क्या हो जाता है, ही हो जाएगा, उसे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही के साथ में क्या लगना चाहिए, नीड या रिक्वायर, कुछ भी दे सकते हैं। अब एक बार नीड से बना लिया, हम दूसरी बार रिक्वायर से बनाते हैं, लिखते हैं रिक्वायर। ठीक है, तो ही रिक्वायर। अब देखिए उसे है ना, अब देख रही है कौन सा ग्रुप आ रहा है, ही, सी, इट या किसी नाम वाला ग्रुप से आ रहा है, तो उसके साथ में हमको क्या करना पड़ेगा, एस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको एस लगा दिए, ही रिक्वायर्स, मतलब कि वह उसे चाहिए। अब क्या चाहिए, तो थोड़ा चाय, थोड़ा का क्या लिख देंगे, सम लिखेंगे। ठीक है, और चाय का क्या होता है, टी होता है, तो ही रिक्वायर्स सम टी, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसे थोड़ा चाय चाहिए। इसको इस तरह से बना सकते हैं, ही नीड्स सम टी। ठीक है, दोनों में से कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो मेरा सेंटेंस सही होगा। ठीक है, चोर को सजा चाहिए, ठीक है ना, तो चोर का क्या लिखेंगे, द थीफ लिखेंगे, द थीफ, है ना। तो चोर को सजा चाहिए, तो द थीफ नीड्स, चोर, एक चोर का बारे में बात हो रहा है, तो इसके क्या हो जाएगा, द थीफ नीड्स। अब क्या चाहिए, सजाना, सजा का क्या होता है, पनिशमेंट। ठीक है, चोर को सजा चाहिए। देखिए यहाँ चोर क्या है, यहाँ सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में क्या लगाएंगे, नीड्स लगाएंगे। यहाँ पर इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, द थीव नीड्स पनिशमेंट। तो ये मेरा अभी ये वाला सेंटेंस हुआ, इसके साथ में हम रिक्वायर का भी प्रयोग कर सकते हैं, द थीव रिक्वायर्स पनिशमेंट।
ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, समझ में आ ही गया होगा। उसे रोटी चाहिए, उसे रोटी चाहिए, उसे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब रोटी का क्या होता है, ब्रेड होता है, ठीक है। अब चाहिए यहाँ पर है तो ही के साथ में अब रिक्वायर भी लगा सकते हैं या नीड्स भी कुछ भी लगाएंगे चलेगा, तो हम लगा देते हैं ही नीड्स, ठीक है। उसे चाहिए, अब क्या चाहिए, तो रोटी चाहिए, रोटी का क्या होता है, ब्रेड होता है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए क्या होता है, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग क्या करते हैं, निकट भविष्य के कोई निश्चित कार्य हो रहा है, निकट भविष्य में मतलब कि कल होने वाला है या फिर कोई फिक्स डेट में आने वाला कल में क्या हो रहा है कि ये कुछ काम अगर निश्चित समय पर दे दे और उसी काम समय पर होगा, उस सेंटेंस को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाते हैं। कैसे, देखिए, पिताजी कल वापस आ जाएंगे, ठीक है ना। वापस आ जाएंगे मतलब कल ही, मतलब कि डेट फिक्स है कि कल आने वाले हैं। प्रधानमंत्री कल राष्ट्र को संबोधित करेंगे, यानी कि कल ही करने वाले हैं, ठीक है। अब मेरा भाई कल विदेश जाएगा, मतलब क्या, इन सारे सेंटेंसों से हमको ये पता चल रहा है कि हम लोग आने वाले कल में कुछ ना कुछ घटना घटने वाला है, ठीक है, और ये फिक्स टाइम है। तो इस तरह का अगर सेंटेंस रहेगा तो उसको हम क्या बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, ठीक है। देखते हैं, पिताजी कल आएंगे, पिताजी का क्या लिखेंगे, फादर लिखेंगे, ठीक है, फादर। अब यहाँ देखिए, आएंगे या करेंगे, जाएंगे, इसको देख करके हमको सेंटेंस को नहीं बनाना है, ठीक है। हमको क्या बनाना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या बताए थे कि अगर यदि एक नाम रहे या ही रहे या सी रहे, ठीक है, इन सारी चीजों के साथ में क्या लगता है, एस का प्रयोग करते हैं वर्ब में, ठीक है। तो देखिए, वापस आएंगे, वापस आना क्या होता है, कम बैक, ठीक है, क्या होता है, कम बैक, ठीक है। तो कम बैक लिख दिए। देखिए, पिताजी है, पिताजी सिंगुलर है, इसमें क्या लगेंगे, कम्स बैक, तो क्या हो जाएगा, फादर कम्स बैक, वापस आएंगे। कब आएंगे वापस, तो कल वापस आएंगे, कल का क्या होता है, टुमारो, ठीक है। तो पिताजी कल वापस आएंगे, तो फादर कम्स बैक टुमारो, ठीक है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री कल राष्ट्र को संबोधित करेंगे, प्रधानमंत्री का क्या लिखेंगे, द प्राइम मिनिस्टर द प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए, संबोधित करना क्या होता है, एड्रेस, क्या होता है, एड्रेस, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है तो इसको क्या लगाएंगे, एड्रेसेस लगा देंगे, क्या लगाएंगे, एड्रेसेस। बताते कल कि डबल आस रहेगा तो उसमें क्या लगाएंगे, ईएस का प्रयोग करेंगे। द प्राइम मिनिस्टर एड्रेसेस मतलब संबोधित करेंगे, किसको संबोधित करेंगे, तो राष्ट्र को, राष्ट्र का क्या होता है, नेशन, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर एड्रेसेस नेशन, ये क्या हो जाएगा, इसका बनेगा। लेकिन इसमें देखिए कल बचा है, कल का क्या हो जाएगा, टुमारो, ठीक है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्र को कल संबोधित करेंगे, इसका मतलब ये हो गया, द प्राइम मिनिस्टर एड्रेसेस द नेशन टुमारो, इस तरह से बनेगा इसका। देखिए, मेरा भाई कल विदेश जाएगा, ठीक है, तो मेरा भाई का क्या हो जाएगा, माय ब्रदर हो जाएगा, ठीक है। मेरा भाई हो गया माय ब्रदर। अब जाएगा, जाना का क्या होता है, गो होता है, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है, मेरा भाई एक भाई होगा, इसमें क्या लगाएगा, ईएस लग जाएगा, तो माय ब्रदर गोज, ठीक है। कहां जाएंगे, तो विदेश जाएंगे, विदेश का क्या होता है, अब्रोड, ठीक है। मेरा भाई विदेश जाएंगे, यहां तक हो गया। कब जाएंगे, तो कल जाएंगे, कल का क्या होता है, टुमारो, तो मेरा भाई कल विदेश जाएंगे। तो इसका देखिए, हम कहीं भी सेल या विल का प्रयोग नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं कि अगर निकट भविष्य में कोई काम हो रहा है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, एस का प्रयोग करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही इसका बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम लोग कल बाजार जाएंगे, हम लोग का क्या होता है, वी होता है। अब लोग वी, अब जाना का क्या होता है, गो होता है, तो इसमें एस लगेगा। तो देखिए, ही सी इट का ग्रुप का नहीं है ये, इसमें एस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो बाजार जाएंगे तो वी गो, जाते हैं तो कल बताए थे क्या लगता है, टू, और कहीं से आएंगे तो क्या लगेगा, फ्रॉम, ठीक है। तो हम लोग का हो गया वी, और जाएंगे क्या क्या हो गया, गो, अब टू हो गया, कहां जाएंगे, मार्केट। कब जाएंगे, तो कल जाएंगे, ठीक है। इस तरह से मेरा सेंटेंस हो गया पूरा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, अब हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव और डब्ल्यू सेंटेंस के बारे में। तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें ना रहे, जिसमें ना रहेगा उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे।
ठीक है, और इंट्रोगेटिव दोनों पढ़ेंगे साथ साथ में, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, देखिए तुम उसे नहीं जानते हो। तो देखिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तो है, लेकिन इसमें नहीं लगा हुआ है। तो देखिए नहीं वाला सेंटेंस जब रहता है तो उसके साथ में जो हम लोग प्रोसेसन अभी तक बनाए थे उसका रूल इसमें फॉलो नहीं होता है। तो क्या फॉलो होता है रूल, देखिए इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट चुनना है, उसके बाद हमको डू या डज का प्रयोग करना है और नोट और प्लस V1 का प्रयोग करना है। याद रखना है, अगर यदि हमको डू के बाद नोट कहाँ लगेगा नहीं लगेगा, अगर इसका आपको चिंता है तो एक चीज याद रखना, आपको डू प्लस नोट क्या होता है, डोंट हो जाता है। क्या बोलते हैं उसको, डोंट बोलते हैं। और डज प्लस नोट क्या बोलते हैं, डजंट बोलते हैं, ठीक है। और एक चीज याद रखना आपको कि जैसे हम लोग याद रखे थे कि ही सी इट या किसी नाम के साथ में क्या होता है, हम लोग ES का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए डू और डज है, ठीक है ना। तो याद रखना है कि ही सी इट के साथ में हम लोग ES का प्रयोग करते हैं ना, एस या ES का ना। तो देखिए इसमें से दोनों में से ES कौन सा है, ये वाला है। तो ही सी इट या नाम या किसी एक वस्तु या व्यक्ति के साथ में क्या लगता है, डज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग। ये याद रखना, अगर ये याद कर लीजिएगा तो बाकी बात कुछ भी आएगा, है ना, आई वी यू दे कुछ भी आए उसके साथ में हम लोग क्या करेंगे, आंख कान बंद करके डू का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव और WH सेंटेंस से तीनों के लिए यही फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं, तुम उसे नहीं जानते हो, तुम उसे नहीं जानते हो, तो तुम क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यू हो जाएगा, ठीक। अब देखो तुम उसे नहीं जानते हो, तुम जानना का क्या होता है, तो ना होता है ना। तो देखिए नहीं जहां पर रहेगा तो नहीं वाला में हम लोग क्या करते हैं, तो यू क्या, देखिए सब्जेक्ट पर लिख दिया तुम। अब इसके साथ में डू या डज का प्रयोग करना है, तो डू या डज का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर डू लगा देंगे, ठीक है। क्यों लगाएंगे डू, तो इस कॉलम से नहीं आया, ही सी इट या नाम इसके साथ ये रहेगा तब हमको याद रखना है कि डज या डू लगाना है। लेकिन अगर यदि इसमें से कोई नहीं रहे तो अगर यहाँ पर देख रहे हैं यू का तुम होता है तो इसके साथ में लोगों को डू प्रयोग कर देना है। क्यों करेंगे, क्योंकि इस कॉलम से नहीं लिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ही डू नोट, सॉरी यू डू नोट। अब क्या है इसमें, जानना का क्या होता है, नाउ होता है, तो नाउ लिख दिए। तो यू डू नोट नाउ, क्या नहीं किस, अब देखो तुम उसे नहीं जानते हो तो उसे का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिम। तुम उसे नहीं जानते हो, यू डू नॉट नाउ हिम, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए क्या होता है कि यहाँ पर ये मेरा सब्जेक्ट तुम का हो जाएगा यू, ठीक है। अब देखिए डू नॉट हो गया, नहीं का हो जाएगा यहाँ पर डू नॉट। अब जानना का क्या हो गया, न हो गया, और उसे का क्या हो गया, हिम हो गया। अब इसको एक और तरीके से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो डोंट का प्रयोग करके, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखिए डू नॉट का प्रयोग किया है ना, इसके जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो DONT डोंट का प्रयोग कर सकते हैं। इसको हटा करके यू डोंट नो हिम। तो स्पोकन इंग्लिश में ये डू नॉट का प्रयोग कम चलता है और डोंट का प्रयोग ज्यादा चलता है। जैसे तुम उसे नहीं जानते हो, यू डोंट नो हिम। तुम हमें नहीं जानते हो, यू डोंट नो मी, ठीक। इस तरह से बना सकते हैं। वह यहाँ नहीं रहता है, वह यहाँ नहीं रहता है, तो क्या करेंगे, वह का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बता रहे हैं ही इस कॉलम से आया है तो इसमें क्या लगेगा, डज लगेगा, यहाँ नेगेटिव है तो ही डज हो जाएगा। अब देखिए नहीं का है तो नहीं का क्या लगाएंगे, नोट लगा देंगे। इसमें डजंट भी लगा सकते हैं, डज प्लस नोट, ही डजंट लिख सकते हैं यहाँ पर। अब रहना का क्या होता है, लिव होता है, ठीक है। ही डज नॉट लिव। अब यहाँ का क्या होता है, हियर हो गया, HERE हियर। तो ही डजंट लिव हियर, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ही डज नॉट लिव हियर। दोनों सही होगा मेरा, ठीक है। अब देखिए क्या है, राम नहीं तैरता है। राम का नाम लिख देंगे, राम एक नाम है, इसके साथ में क्या लगेगा, डज लगेगा। राम डज, उसके बाद नोट, राम डज नोट। और तैरना का क्या होता है, स्विम होता है, ठीक है। ही डज नॉट स्विम। वह नहीं दौड़ता है, तो वह का क्या होता है, ही होता है। अब दौड़ना का क्या होगा, रन होगा। नहीं यहाँ लगा हुआ है तो थोड़ा सा रुक जाएंगे, इसमें क्या लगाएंगे, डोंट लगा, डजंट लगा देंगे या डज नॉट लगाएंगे। ही डजंट, और दौड़ना का क्या होता है, रन होता है। यहाँ पर डज नॉट भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा करके बना सकते हैं हम लोग नहीं जाते हैं, हम लोग नहीं जाते हैं, हम लोग का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। अब जाना का क्या होता है, गो होता है। या नहीं लगा हुआ है तो क्या लगाएंगे, डोंट लगा देंगे, ठीक है। ही डोंट गो, वह नहीं जाता है। स्पोकन इंग्लिश में इस तरह का चीजें चलता रहता है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें क्या लगा रहेगा, क्या रहेगा,
क्या लगा रहेगा शुरू में तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव, या जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ लीजिए क्वेश्चन वर्ड को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे देखिए, क्या तुम उसे जानते हो, क्या वह यहाँ रहता है, क्या वह यहाँ नहीं रहता है, ठीक है, क्या लड़कियां नाचती है। इसमें सब में देखिए क्या लगा हुआ और क्वेश्चन मार्क सब में लगा हुआ है। इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन हो रहा है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए हमको हमारा जो रूल है डू या डज प्लस सब्जेक्ट और V1 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी याद रखना है डू या डज का जो प्रयोग करेंगे वह इसका जो फॉर्मूला ही, सी, इट या नाम के साथ में डज का प्रयोग करेंगे। बाकी बात कोई भी चीज आएगा उसमें डू लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए, क्या तुम उसे जानते हो, इसको बनाने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए कैसे नहीं होगा, तो तुम का क्या होता है, यू होता है, यू के साथ में क्या लगता है, तो इस कॉलम से नहीं है तो डू लगता है। तो हमको सबसे पहले हम क्या करेंगे, डू लिख देना है हमको, ठीक है। अब तुम का क्या होता है, यू होता है, तो डू यू, ठीक है, डू यू। अब यहां तो डू यू लिख दिए। अब क्या करना है हमको, जानना का क्या होता है, नो होता है, क्या होता है, नो, डू यू नो, क्या तुम जानते हो। अब उसे है, उसे क्या करेंगे, बाद में लिख देंगे, डू यू नो हिम, हिम मतलब उसे। इतना समझ में आ गया होगा। देखिए क्या किए हम लोग, यहाँ जो तुम है, तुम को हम क्या कर रहे हैं, बेस पकड़ रहे हैं। तुम में क्या लगता है, यू होता है, यू का क्या लगता है, यू के साथ में डू का प्रयोग होता है, इसीलिए सबसे पहले हमको डू या डज का प्रयोग कर लेना है। अब जानना का क्या होता है, ना होता है, और उसे का क्या होता है, हिम होता है। क्या वह यहाँ रहता है, तो वह का क्या होता है, ही होता है, ठीक है। और क्या होता है, ही के साथ में क्या लगता है, देखिए ही के साथ में डज लगता है, तो डज का हम लोग डज को प्रयोग पहले ही कर देंगे। अब हो गया डज, उसके साथ में क्या लगेगा, डज ही, डज ही, क्या वह, इतना सा बन गया हम लोगों का, ठीक है। रहना का क्या होता है, लिव, रहना का लिव, डज ही लिव, क्या वह रहता है, कहाँ रहता है, यहाँ, यहाँ का क्या हो जाएगा, हियर हो जाएगा, ठीक है। डज ही लिव हियर, मतलब क्या वह यहाँ रहता है। अब देखिए, क्या वह यहाँ नहीं रहता है, तो हम लोगों को अगर यदि इसको दो तरीके से बनाते हैं, सबसे पहले डज नॉट लगा करके और उसके बाद फिर डजंट लगा करके। तो क्या वह यहाँ नहीं रहता, वह है यहाँ पर, तो वह के साथ में क्या लगता है, डज लगता है, डज को पहले लिख देंगे, इसमें डज हो गया। अब देखिए, क्या वह, तो वह का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, है ना, डज ही। अब देखिए, नहीं जब रहता है ना, तो सब्जेक्ट के बाद ही क्या लगता है, मेरा नोट लगता है, तो डज ही नोट, है ना। रहना का क्या हो गया, लीव, ठीक है, और यहाँ का हियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यदि ये सेंटेंस भी आपको याद नहीं रहे तो क्या करेंगे, मतलब सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा तो क्या करेंगे, उसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, डज लगा देना है, इसमें डजंट लिख देना है पहले। मतलब क्या, डज और नोट को हम पहले ही लिख दिए, डजंट यहाँ पर लिख दिए, तो नोट लगाने का कोई झंझट नहीं रहेगा। डजंट ही लिव हियर, इसमें हमको लगता है ज्यादा आसान होता होगा, ठीक है। तो डजंट लगा देने के बाद कहां पर नोट लगाएंगे, इसका हम लोग प्रयोग सीखना नहीं पड़ेगा, ठीक। अब देखिए, क्या लड़कियां नाचती है, तो लड़कियां मतलब बहुत सारी लड़कियां हैं, इसके साथ में क्या लगेगा, डू या डज, इसके साथ में डज का प्रयोग होता है, सॉरी डू का प्रयोग होता है, क्योंकि बहुत सारा है, बहुत सारे के साथ में क्या लगता है, डू लगता है। डू द गर्ल्स डांस, ठीक है, डू द गर्ल्स डांस। इतना सा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है, और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम लोग डब्ल्यू सेंटेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। डब्ल्यू सेंटेंस पहले क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो डब्ल्यू सेंटेंस क्या होता है, जहां पर डब्ल्यू और एच दोनों का मिश्रण, उसको क्या बोलते हैं, डब्ल्यू सेंटेंस। जैसे देखिए, वाट है, वाट में डब्ल्यू और एच इसमें है, वाट मतलब क्या हो गया, क्या हो गया, ठीक है। और इसमें वाई है, वाई में भी देखिए डब्ल्यू एच आपको मिलेगा देखने के लिए। वेन मतलब कब, कब में भी देखिए डब्ल्यू सेंटेंस मिल रहा है। हाउ मतलब कैसे, इसमें भी डब्ल्यू और एच मिल रहा है। मतलब क्या हो गया, वाट, वाई, वेन, हाउ, वेयर, हु और विच, इन सारी चीजों को क्या कहते हैं, डब्ल्यू सेंटेंस कहते हैं। इसमें क्या होता है, हिंदी वाक्य में ये बीच में आता है, हिंदी वाक्य में क्या होता है, बीच में आता है, लेकिन अंग्रेजी में इसको सबसे पहले लिखना होता है, ठीक है। इसको हम समझाएंगे अभी। तो देखिए, वाट मतलब क्या हो गया, वाई मतलब क्यों, वेर मतलब कब, हाउ मतलब कैसे, वेयर मतलब कहाँ, और हु मतलब कौन। ये क्या होता है, सजीव में होगा हु
हु रहेगा तो इसमें सजीव में करेंगे, और विच मतलब कौन निर्जीव रहेगा तब करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, तुम कहाँ रहते हो। देखिए इसका पहले सेंटेंस को हम स्ट्रक्चर क्या होता है, डब्ल्यू सेंटेंस पहले लिखेंगे, उसके बाद डू या डज, और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस D1 रखेंगे। ठीक है, क्या है, तुम कहाँ रहते हो, कहाँ का क्या होता है, वेयर होता है। क्या होता है, वेयर, तो लिख देंगे वेयर। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद डू या डज का प्रयोग करता है। डू या डज का क्या, दोनों में से किसको लगाएंगे, ये कंफ्यूजन है। तो यहाँ पर क्या है, तुम है, तुम के साथ में क्या लगता था, तो डू लगता था, तो वेयर डू लिख देंगे, वेयर डू। अब उसके बाद यहाँ पर तुम है, तुम का क्या हो जाएगा, यू, तो वेयर डू यू, मतलब तुम कहाँ कहाँ का हो गया। और रहना का क्या होता है, लीव, LIV, लीव, वेयर डू यू लीव, मतलब तुम कहाँ रहते हो, इसका बन गया मेरा, वेयर डू यू लिव मतलब तुम कहाँ रहते हो। याद रखना है डब्ल्यू जहां पर कब कहाँ कैसे इस तरह का सेंटेंस रहेगा तो उसको हमको सबसे पहले हिंदी में ट्रांसलेट जब करेंगे तो हिंदी में सबसे पहले उसी का होता है। ठीक, जैसे वह क्यों नहीं हंसती है, वह क्यों नहीं हंसती है, देखिए क्यों का क्या होता है, वाई होता है। ठीक है, तो वाई लिख दिया सबसे पहले। अब देखिए वह है, तो वह के साथ में क्या लगता था, तो डज लगता था, तो यहाँ क्या लगा देंगे, डज लगा देंगे। ठीक है, तो वाई डज। उसके बाद वह है ना, तो वह का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, हंसती है ना तो सी हो जाएगा, वाई डज सी। अब हंसना का क्या होता है, लॉफ होता है। ठीक है, वाई डज सी लॉफ। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं है, नहीं वाला को अगर देखिए कंफ्यूजन हो रहा ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाई डज सी नोट, वाई डज सी नोट लॉफ। ठीक है, इसको इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन इसको और एक तरीके से बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे इसको, तो यहां लिखेंगे वाई, उसके बाद क्या लिखेंगे, डजंट, उसके बाद सी लॉफ। ठीक है, देखिए यहां पर क्या हो रहा है ना कि अगर यदि आपको डू या डज, तो डू डज का तो प्रयोग है कि मतलब डब्ल्यू सेंटेंस के बाद डू डज का प्रयोग कर लेंगे, लेकिन नोट लगाने में थोड़ा परेशानी होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, नोट को हम क्या करेंगे, डज नोट के साथ में ही जोड़ देंगे तो ज्यादा बेटर लगेगा। तो वाई डजंट सी लॉफ, इतना सब बन जाएगा। ठीक है, वह कैसे तैरती है, वह कैसे तैरती है, तो वह का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। कैसे का क्या होता है, हाउ होता है, तो हाउ लिख देंगे। ठीक है, अब वह है ना, तो सी के साथ में डज लगता है प्रयोग, तो यहां लिखेंगे डज, क्या हो जाएगा, हाउ डज। वह क्या है ना, तो यहां क्या लिखेंगे, सी। तैरना का क्या होता है, स्विम होता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। हम कहाँ नहीं खेलते हैं, हम कहाँ नहीं खेलते हैं, तो क्या लिखेंगे, तो हम है यानी कि वी हो जाएगा। ठीक, अब कहाँ का क्या होता है, वेयर होता है। ठीक, तो लिखेंगे वेयर, उसके बाद हम का क्या है, हम के साथ में क्या लगेगा, वी के साथ में डू या डज का प्रयोग होगा, तो मतलब किसका प्रयोग होगा, तो डू का प्रयोग होगा, तो वेयर डू वी। उसके बाद क्या है, नहीं खेलते हैं ना, तो यहां पर नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, या नहीं तो वेयर डोंट वी लिख देंगे तो इसका झंझट ही खत्म हो जाएगा, तो वेयर डू वी नोट प्ले हो जाएगा, वेयर डू वी नोट प्ले। ठीक, ये सेंटेंस बन गया। अगर इसको और दूसरे तरीके से बनाना था तो वेयर डोंट वी प्ले, वेयर डोंट वी प्ले, इसको इस तरह से बना सकते हैं। अब देखिए वह क्या करती है ना, क्या का क्या हो जाएगा, पहले व्हाट लिखेंगे। याद रखना इसके पहले भी क्या वाला सेंटेंस बनाए थे, वो जो क्या था इसके पहले था, मतलब वह के पहले क्या वह करती है ना, इस तरह से था। यहाँ पर क्या है, क्या बीच में है, तो जब बीच में आएगा तो व्हाट हो जाएगा इसका मीनिंग, लेकिन पहले आएगा तो इसका मीनिंग कुछ नहीं होगा, उसमें क्या करना है, डू या डज को खाली आगे कर देना है। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, तो व्हाट हो गया। उसके बाद वह है, तो वह का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी के साथ में क्या लगता है, तो डज लगता है, तो व्हाट डज सी है ना, डू, डू मतलब करना। ठीक है, तो व्हाट डज सी डू मतलब वह, सॉरी सी यहां लगाएगा, व्हाट डज सी डू, सी डू, ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको डेली मिलते रहेगा। धन्यवाद।